हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए वर्ड्स और देखते हैं और सीखते हैं। चलिए, तो टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग कैसा होता है, सेम। एंटोनिम्स का मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग कैसा होता है, ऑपोजिट। और क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व। कौन से पार्ट पे हैं? पार्ट थर्ड के कौन से नंबर क्वेश्चन पे हैं? तो है क्वेश्चन नंबर 41 पे। चलिए, द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनरस इज। बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो जेनरस वर्ड वहां भी पूछा गया था, जहां मैंने आपको कहा था जेनरस का एक मीनिंग काइंड और मैग्नानिमस भी होता है। जेनरस का और भी मीनिंग है। जेनरस है अगर आप अपने बातों में अपने खर्चे को लेकर जेनरस हैं तो इसका मतलब आप खर्चा करते हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं, दूसरों का भला करने में विश्वास रखते हैं। तो इसका सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम चाहिए। जेंटल, हम्बल, टेंडर। हम्बल तो नहीं, टेंडर नहीं। स्टेटली, ये तो क्या ही होगा, नहीं होगा। थैंकफुल है, इंडेटेड है, ग्रेटफुल है, नहीं। अगर आप जेनरस हैं तो मतलब क्या है, मैग्नानिमस, यही वर्ड था यहां। आप जेनरस है तो क्या है, बाउंटीफुल। आप जेनरस है तो क्या है, लिबरल है। तो लिबरल, बाउंटीफुल एंड मैग्नानिमस, ये तीनों वर्ड जेनरस वर्ड के क्या कहलाएंगे, सिनोनिम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 42, सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। व्हेन यू डिस्पाइज समवन यू हेट द पर्सन वेरी मच। तो डिस्पाइज वर्ड का अगर ऑपोजिट चाहिए होता तो इसका ऑपोजिट होता लव। अगर इसका सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम क्या होगा, हेट। चलो, हेट, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो इजी सा था, क्या टाइम खराब करें इस पे। 43, सिनोनिम ऑफ पेस्टर। पेस्टर करना मतलब किसी को है तंग करना, परेशान करना। होता है ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक ही एक क्वेश्चन बार बार पूछकर तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो पेस्टर करना है अनॉय, वेक्स, इरिटेट समवन। क्या दिया ऑप्शन, अनॉय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ऐसा ही होगा, जब आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा तो आंखें तुरंत उसी ऑप्शन पे जाएगी जो उसका आंसर है। लेकिन मेक श्योर करना पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा गया है या फिर एंटोनिम। चलिए, 44, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलेक्टेंट। अगर आप किसी एक्शन को करने में रिलेक्टेंट हैं, इसका मतलब आप उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करना चाहते, कैसे भी करके टल जाए, हट जाए। तो रिलेक्टेंट है तो क्या है आप, नोबल है, एंग्शियस है, रेडी टू डू समथिंग है। ये तो ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट चाहिए क्या, नहीं, सिनोनिम चाहिए इसका। तो रेडी टू डू समथिंग नहीं है। विल का मतलब क्या होता है बच्चों, विल का मतलब डिजायर और इच्छा भी होता है। व्हेन यू आर विलिंग टू डू समथिंग यू वांट टू डू इट, बट व्हेन यू आर अनविलिंग टू डू इट यू डोंट वांट टू डू इट। सो दैट अनविलिंग इज रिलेक्टेंट। 45, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अडेप्ट। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो वर्ड होता है ऐसा अडॉप्ट, एक वर्ड होता है अडैप्ट और एक वर्ड होता है अडेप्ट। ये है वर्ब और ये है एडजेक्टिव। पहला तो पार्ट ऑफ स्पीच ही अलग अलग है इनके। अडॉप्ट करना, टू अडॉप्ट अ न्यू प्लान, टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, इसका मतलब है टेक अप। अडैप्ट, किसी नई सिचुएशन में अडैप्ट हो जाना। अडैप्ट हो जाना मतलब उसके गेट यूज्ड टू हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, ढल जाना। अडेप्ट, ई, देखो इन दोनों में डिफरेंस, यहां ए लिखा है और यहां ई लिखा है। अगर लिखा गया है अडेप्ट तो इसका मतलब है स्किलफुल, दक्ष, प्रवीण। तो अडेप्ट चाहिए, क्या है, यूज है, एडजस्ट है, एक्सपर्ट है या फिट है। क्या है इस अडेप्ट का मतलब, एक्सपर्ट, स्किलफुल। 46, कॉशन। और इस कॉशन वर्ड का हमें क्या चाहिए, सिनोनिम। बच्चों, आपने वर्ड जरूर सुना होगा कॉशियस। कॉशियस रहो, क्या हो रहा है पता होना चाहिए आसपास। तो कॉशियस वर्ड का मतलब क्या है, केयरफुल, सतर्क रहो, सावधान रहो। तो ये सतर्क और सावधान नहीं है, ये तो उसका नाउन है, सावधानी है, सतर्कता है ये तो देखो कॉशन क्या होगा, डेंजर होगा क्या, निग्लेक्ट, केयरफुलनेस। यस, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल, तो कॉशन का मतलब हो जाएगा केयरफुलनेस। 47, सिनोनिम ऑफ हंग्री। हंग्री कैसा होता है, हंग्री प्यासा होता है क्या, नहीं, भूखा होता है, ये तो मर रहा है तो भूख से। हंग्री का सिनोनिम क्या होगा, ईगर, नहीं, ईगर तो कैसा है, एविड है। ग्रीडी, नहीं। स्टार्विंग, स्टार्वेशन सुना है, भुखमरी, तो भूखा हंग्री और भूखा स्टार्विंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी।
48 सिनोनिम ऑफ रिलेक्टेंस। अरे अभी रिलेक्टेंट तो आया था, रिलेक्टेंट क्या था, एडजेक्टिव था, तो इसका ऑपोजिट, इसका सिनोनिम ही पूछा था, अनविलिंग, नहीं चाहता ऐसा करना, ये है रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस क्या है जरा देखकर बताओ, अफेक्शन है क्या, अटैचमेंट है, केयर है, या अनविलिंगनेस है। रिलेक्टेंट का सिनोनिम था अनविलिंग, तो रिलेक्टेंस का सिनोनिम हो जाएगा अनविलिंगनेस, उदासीनता है ये तो, उदासीनता है ये तो, डिजायर ही नहीं है कुछ करने की। 49 चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिमिलर, सिनोनिम वर्ड चाहिए। क्या है सेंटेंस, द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। ए क्या है, आर्टिकल, यंग मैन क्या है, नाउन, तो विजिलेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा बच्चों, एडजेक्टिव। विजिलेंट आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ये वर्ड। विजिल, इनविजिल, क्लास में एग्जाम दे रहे हैं, इनविजिलेटर, तो विजिल से बना ये वर्ड। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक है, सतर्क है, पता है उसे कहां क्या हो रहा है। तो क्या है वो, इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, वॉचफुल है, स्मार्ट है, बड़े क्लोज ऑप्शंस है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। विजिलेंट वर्ड का मतलब वॉचफुल है, जागरूक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 50 सिनोनिम ऑफ इंडाइक्ट। इंडाइक्ट करना किसी पर्सन को, इसका मतलब उस पर्सन पर दोष लगाना, आरोप लगाना, कोर्ट केस करके उसे कोर्ट तक ले जाना भी होता है इंडाइक्ट। तो इंडाइक्ट करना मतलब क्या किया गया है, उसे एक्विट कर दिया गया है क्या, छोड़ दिया है उसे, रिलीज कर दिया है, नहीं। एक्यूज करना मतलब क्या होता है बताओ, एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज करना किसी को, आरोप लगाना, इंडाइक्ट आरोप लगाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 मिलेनियर्स बिकम एक्सेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज। जो मिलेनियर हैं, जिन्होंने खूब कमा लिया है, वो अपनी ओल्ड एज तक आते आते कैसे हो जाते हैं, एक्सेंट्रिक हो जाते हैं। तो चाहिए क्या एक्सेंट्रिक का, अच्छा इसकी डायरेक्शन रह गई, लिखी नहीं है ना, चलो देखते हैं। एक्सेंट्रिक हो गए मतलब माइजरली हो गए, डल हो गए, पिक्यूलियर हो गए, इरिटेबल हो गए। देखो बच्चों, एक्सेंट्रिक और पिक्यूलियर ये दोनों वर्ड हैं एक दूसरे के सिमिलर, इसका मतलब हमें यहां क्या ढूंढना होगा, जरूर सिनोनिम। तो एक्सेंट्रिक हो जाना, पिक्यूलियर हो जाना, स्ट्रेंज हो जाना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक्सेंट्रिक एंड पिक्यूलियर दोनों वर्ड, बिजार, स्ट्रेंज, ये वर्ड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिनोनिम। 52 सिनोनिम ऑफ एडिज। एडिज वर्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, होना ही होना है, शाश्वत है, ऐसा ही होगा। तो इसे क्या कहते हैं, कहावत, लोकोक्ति, यही मतलब होता है एडिज का भी। तो देखो जरा, कहावत या लोकोक्ति बड़ा ही सिंपल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज प्रोवर्ब। 53 क्या करना है पहले तो ये बताओ, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ऑपोजिट चाहिए इसका मीनिंग। मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट। मदर टेरेसा ने क्या किया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, किसकी सेवा में, पुअर की एंड डेस्टिट्यूट की। एंड से जुड़ रहा है बच्चों, एंड से जुड़ेगा का मतलब जो पुअर सेंस दे रहा है वही सेंस ये देगा, हाँ यही होगा इसका मीनिंग। तो पुअर कैसा है, गरीब है, तो डेस्टिट्यूट क्या होता है, वेरी पुअर, बहुत ही गरीब। बहुत गरीब का हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, बहुत गरीब का ऑपोजिट अमीर। अमीर ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन अमीर है, ऑप्शन नंबर सी, एंड द वर्ड इज रिच। 54 वी शुड नॉट बिलिटल अदर्स अचीवमेंट्स। दूसरों के अचीवमेंट्स हमें कम नहीं आंकने चाहिए। क्या चाहिए इसका, लिखा ही नहीं कुछ। इंस्पायर है, डिस्पैरेज है, इनकरेज है, रेकमेंड है। बच्चों डिस्पैरेज और बी लिटिल ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिनोनिम। सो बी लिटिल, लिटिल का ही बी लगा दिया तो वर्ब बन गया। तो बी लिटिल करना है किसी को कम आंकना, कम आंक कर उसकी इंसल्ट करना। और डिस्पैरेज वर्ड का भी मतलब है किसी को कम आंकना और कम आंक कर उसकी इंसल्ट करना। तो बेलिटल एंड डिस्पैरेज ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सिनोनिम। 55 ही इज एडमेंट ऑन गोइंग टुडे। अड़ गया वो तो जिद पे ही, अड़ियल हो गया, जिद्दी हो गया, जाएगा ही वो तो आज। तो एडमेंट का क्या चाहिए, ये भी नहीं लिखा। यील्डिंग है, इंडिसाइसिव है, लीनियंट है, या कंफ्यूज्ड है। देखो बच्चों एडमेंट तो कैसा है, जिद्दी है, अड़ियल है। और लीनियंट कैसा है, सॉफ्ट है।
स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ठीक है, यहां हमें जरूर क्या चाहिए होगा इन दोनों वर्ड का एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब एडमेंट एंड लीनियंट, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट। 56, लेट्स नॉट एग्रेवेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। एग्रेवेट कर देना है किसी को और बुरा बना देना, बद से बदतर, डिटीरियोरेट कर देना कंडीशन, एग्जैसरबेट कर देना। एग्रेवेट है मेक समथिंग वर्स, और बुरा कर देना है। तो क्या करना है इसका, यह है अप्रिशिएट करना, एडवोकेट करना, एलिविएट करना या एब्रीविएट करना। एग्रेवेट का मतलब है मेक वर्स, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेक बेटर। मेक बेटर, तो 4 में से दिए गए 4 ऑप्शन में से बच्चों इसका एंटोनिम जरूर प्रेजेंट है यहां। तो एग्रेवेट करना सिचुएशन को, उसी सिचुएशन को एलिविएट करना, सुधार करना उसमें, तो जो बिगड़ा है उसे सुधारना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो एंटोनिम चाहिए इसका। 57, एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट है मतलब क्या है, ये उड़ाऊ है, लाविश तरीके से जीते अपनी लाइफ। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है उड़ाऊ, खर्चीला, स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं है, इसका क्या चाहिए हमें एंटोनिम, कंजूस, किफायती, इकोनॉमिकल, ऐसा कुछ हो। रिवेंजफुल है, अनकोऑपरेटिव है, फ्रूगल है, इलेबरेट है। ऑप्शन क्या होगा, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। उड़ाऊ नहीं है, बचाऊ है ये। 58, ड्यूबियस। क्या चाहिए ड्यूबियस वर्ड का सिनोनिम। अगर आप किसी चीज को लेकर ड्यूबियस हैं तो सर्टेन नहीं है, आपको अभी भी उस पर डाउट है, संदेह है, शंका है। तो देखो जरा, मिल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी, डाउटफुल। तो ड्यूबियस, डाउटफुल। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर। क्या चाहिए हमें इस वर्ड का सिनोनिम इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रिसाइसली बोला गया, प्रिसाइसली इज एग्जैक्टली। तो प्रिसाइज वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, स्पॉट ऑन, बैंग ऑन, एग्जैक्ट। देखो जरा, एग्जैक्ट कोई ऑप्शन गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फैमिलियर। अगर आप किसी मशीन से फैमिलियर हैं तो आपको पता है वो कैसे फंक्शन करती है, हमें चाहिए इसका ऑपोजिट, पता ही नहीं है, क्या पता कैसा होता है ये। तो चलो देखो कैसा होगा, रिलेटेड टू अ फैमिली नहीं, पर्सनल नहीं, स्ट्रेंज हो सकता है, फैमिलियर है तो मतलब परिचित है, अनफ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, तो आज हो गए 60 क्वेश्चन पूरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ, तब तक खूब पढ़ें, खुश रहें, हैव अ नाइस डे।